प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर चर्चा की। एक 106 साल के बुजुर्ग धोबा पाव ने कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लगाए। रायगढ़ के चुनचुना गांव में दूसरे ग्रामीणों को भी किया प्रेरित। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2 महीने का अनाज मुफ्त में मिलने पर लाभार्थियों ने खुशी जताई। और आगामी 10 जून तक छत्तीसगढ़ में मानसून आने की संभावना। अगले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हो सकती है हल्की बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ सहित अन्य कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर कोरोना संक्रमण की स्थिति के बारे में जानकारी ली। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को बताया कि संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में नमूनों की जांच संख्या बढ़ाई गई है, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के कार्य में भी तेजी लाई गई है। श्री बघेल ने श्री मोदी को बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है और जिन इलाकों में संक्रमण के अधिक मामले हैं वहां अतिरिक्त टीमें लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य में सरकारी और निजी कोविड अस्पतालों और केयर सेंटरों के बारे में पूरी जानकारी ऑनलाइन की गई है ताकि आम लोगों को इस बारे में आसानी से जानकारी मिल सके। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जांजगीर चांपा जिले में 7 नए कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इन केंद्रों में कुल 508 बिस्तर उपलब्ध हैं, जिनमें से 214 बिस्तरों पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के साथ ही कई अन्य जनप्रतिनिधि वर्चुअल रूप से उपस्थित थे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत सभी जिलों में टीम बनाकर पॉजिटिव पाए गए लोगों से नजदीकी संपर्क में आए व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है। साथ ही होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य पर भी नजर रखी जा रही है। कोरबा जिले में भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कार्य के बेहतर परिणाम सामने आए हैं। जिला कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों की निगरानी और घर पर ही उनके बेहतर उपचार के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम से काम किया जा रहा है। जिले में 234 चिकित्सकों के मार्गदर्शन में होम आइसोलेशन में रह रहे 8000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की देखरेख की जा रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्थापित कंट्रोल रूम में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर प्रदीप देवांगन ने बताया कि होम आइसोलेशन के मरीजों के साथ लगातार संपर्क किया जाता है। अब तक जिले में 30,000 से अधिक मरीज होम आइसोलेशन में ही स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान 48 से 72 घंटों के भीतर कर ली जाए ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ने में मदद मिले। दूसरी ओर राज्य में कोरोना टीकाकरण का अभियान भी जारी है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण लगाने के मामले में बुजुर्गों ने काफी उत्साह दिखाया है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्ग भी शामिल हैं। रायगढ़ के चुनचुना गांव में रहने वाले 106 वर्ष के धोबा पाव ने वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। धोबा का कहना है कि दोनों ही खुराक में उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई और वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहिचक टीका लगवाना चाहिए ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। टीका लगाना कब तक जरूरी है बाबा? टीका लगाना कब तक जरूरी है? गाँव में बहुत जरूरी है। अब बहुत सब लगाए तो गाँव में तो वहाँ भी जाके लगा जाए। तो कतक साल के हैं? कतक साल के हैं?
मोर साल तो नहीं जाना कौन अब आधार कार्ड में जो लिखे थे वही हिसाब ला बता देता मैं 106 साल हाँ वो टीका लगाना और मतलब कतक जरूरी है अब मला 30, 35, 40 है तो मन लगवाइन तो माहौल बोले तो मैं लगवा ले हैं बहुत जो कोरोना जितना जैसा फैला थे सब अब लोग पहला से हैं। किसे हाँ। तो मैं भी लगवा ले हैं हाँ और संदेशा कार्ड हम लोगों मतलब टीका लगवाना चाहिए हाँ टीका लगवाया ना कोरोना हाँ 2 बार के 2 बार लगा हाँ क्या सोच के लगाया आप टीका हाँ क्या सोचे रहा तो टीका लगाया गया है क्या सोच के टीका लगाया गया रहा तो अब बोला है दिन तो गिर हैं जी हैं? टीका लगाने के बाद कोई परेशानी हुई आपको नहीं गांव के मितानिन सुरुज चौहान ने बताया कि 385 लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव में करीब 285 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। मितानिन ने बताया कि गांव में घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण केंद्र तक लाया जा रहा है। 106 साल के बुजुर्ग यहाँ टीका लगवाए हैं और बहुत बुजुर्ग लगवाए हैं 60 साल 70 साल जो 18 ले लेके 44 साल तक ले टीका लगवाए हैं। अभी जो हम चक्रधरपुर से चुना के हैं ना उनमें सब बढ़िया सुरक्षा है कोई ला कुछ नहीं है इसे थोड़े मोड़े पॉजिटिव 2-4 जिला आगे से तहाँ सब सुरक्षा है। 106 साल के धोबा ने इस गांव के लोगों को टीका लगाने के लिए काफी प्रेरित किया है। इस बीच कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके कई परिवार अब सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। खास बात यह थी कि कोरोना संक्रमित परिवार धैर्य, साहस और चिकित्सकों के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करने के बाद ही यह जंग जीतने में सफल हुए। ऐसा ही एक उदाहरण भिलाई के रुआ बांदा क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार ने पेश किया है। 70 वर्षीय मुखिया आरपी शर्मा सहित पूरा परिवार कोरोना संक्रमित हो चुका था, लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी और एक दूसरे का ख्याल रखते हुए कोरोना को मात दे दी। डायबिटीज के मरीज होने के बाद भी श्री शर्मा ने खुद के साथ परिवार का मनोबल भी बनाए रखा। श्री शर्मा और उनके बेटे विद्याभूषण शर्मा ने भी लोगों से अपील की है कि वे पैनिक ना हो और संयम के साथ इलाज कराएं। आज भी कमजोरी है, लेकिन कोरोना से लोगों को घबराना नहीं चाहिए। धैर्य के साथ जो सिस्टम है सरकारी, उस सिस्टम से चलेंगे तो उस पर पार पा लेंगे। और इसी कारण हम लोग साहस से काम लिया और कोरोना के सिस्टम को पहचानते हुए तत्कालीन व्यवस्था की हॉस्पिटलाइज का। उसके बाद आज मैं 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक ले मैं हॉस्पिटल में था। ये कोरोना का जितने भी डोज मिलना चाहिए वो सारा नवजीत हॉस्पिटल। मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आप अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नज़र आता है तो आप अपने परिवारजनों से दूरी बनाए रखें, अपने आप को आइसोलेट करें सबसे पहले, और उसके बाद सरकारी अस्पताल या जो भी डॉक्टर से आप दिखाएं और उनके बताए गए चीज़ों का अनुसरण करें और घबराएं नहीं, क्योंकि संक्रमण तो है, मगर अगर आप अच्छा खान पान और अच्छा समय पर दवाई और ये सब अगर आपको मिल जाता है तो आप आसानी से इस कोरोना को हरा सकते हैं। मगर मानसिक रूप से आपको मजबूत होने का ज़रूरत है, धैर्य नहीं खोना है। इसी तरह राज्य में कई और भी परिवार हैं जिन्होंने संक्रमण को हराने के लिए अपना मनोबल बनाए रखा और सब परिवार स्वस्थ होकर फिलहाल सामान्य जीवन जी रहे हैं। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने की पहल केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इसके तहत छत्तीसगढ़ सहित देश भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को 2 महीने का अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। दुर्ग जिले के पोटिया में रहने वाले गरीब परिवारों को भी योजना का फायदा मिल रहा है। सरकारी राशन दुकानों से मई और जून माह का अनाज दिया जा रहा है। खाद्य नियंत्रक दुर्ग सीपी दिवांकर ने बताया कि योजना के तहत प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण लोगों का काम धंधा बंद है। इसके तहत जो है प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5 किलो प्रति व्यक्ति
चावल मुफ्त में दिए जाने का निर्देश हुआ है, जिसके तहत 1,70,000 हितग्राहियों को मई महीने का तथा 1,44,000 हितग्राहियों को जो है जून महीने का जो है खाद्यान्न दिया जा चुका है। इसी तरह इतने ही परिवारों को जो है तो राज्य सरकार द्वारा सामान्य आवंटन की भांति मुफ्त में जो है तो दिया गया है चावल। केंद्र सरकार की इस योजना से गरीब परिवारों को काफी राहत मिली है। हितग्राहियों ने कहा कि मुफ्त राशन मिलने से अनाज की दिक्कत दूर हुई है। अभी 1.5 महीना से यहाँ लॉकडाउन है और ऐसे समय में नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 किलो चावल पर महीना पर आदमी दिया है, हमको 35 किलो मिलता था 1 महीने का, अभी 2 महीने का 70 किलो वो मिला है और 40 किलो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मिला है। 110 किलो चावल मिला तो पर्याप्त है, गरीब आदमी कम से कम जी खा सकेगा। तो ऐसे लॉकडाउन के समय जब भूखा मरने का नौबत आ गया था तो ये चावल मिला है, तो इससे लोग जी खा सकेंगे। तो केंद्र सरकार द्वारा जो चावल का वितरण कर रहा है वो बहुत प्रशंसनीय है और काम वाम नहीं चल रहा है तो हम लोग को बड़ी सुविधा हुई है। चावल दे रहा है तो बहुत मर्दाज बच रहा है। महामारी के कारण लॉकडाउन से लगभग 2 महीना से लॉकडाउन लगा हुआ है। गरीबों को केंद्र द्वारा जो चावल दिया जा रहा है बहुत कारगर साबित है और हर एक व्यक्ति गरीबों के पास उपलब्ध हो रहा है केंद्र सरकार द्वारा, बहुत ज़्यादा ही कारगर साबित है। मैंने हम इस योजना से अभी जो संकट काल से जूझ रहे थे, काम में नहीं जा पा रहे हैं, इससे हमको जो ये मिला है, मोदी जी ने जो दिया है, इससे बहुत हमको आर्थिक सहायता मिला है। योजना के तहत दुर्ग जिले में मई महीने में करीब 1,70,000 और जून महीने में लगभग 1,45,000 परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा चुका है। राज्य के बस्तर इलाके में आगामी 10 जून तक मानसून के पहुंचने की संभावना है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा कल 4 महीने के वर्षा ऋतु के प्रारंभ की तिथि घोषित कर दी गई है। वर्षा ऋतु के लिए प्रारंभ तिथि डिक्लेयर कर दिया गया है। केरल पहुंचने की संभावित तिथि 31 मई दिया गया है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो जगदलपुर 10 जून को पहुंचता है, जबकि रायपुर के लिए सामान्य तिथि 15 जून है और सरगुजा यानी अंबिकापुर के लिए 21 जून सामान्य तिथि है। यदि सामान्य परिस्थितियां मानसून के आगे बढ़ने के लिए बनी रही तो इस तिथि तक पहुंचने की संभावना है। वहीं लक्षद्वीप और आसपास के क्षेत्रों में बने हुए एक अवदाब के असर से अगले 24 घंटों के दौरान चक्रवाती तूफान आने के आसार हैं। तूफान ताउते को लेकर देश के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ पर इस तूफान का खास असर नहीं होगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वजह से कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। कवर्धा के भोरमदेव तालाब में समुद्री कैटफिश का मिलना स्थानीय लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक आमतौर पर यह मछली अमेरिका के अमेजन नदी में पाई जाती है। यह मछली मांसाहारी है और लोग इसे एक्वेरियम में रखते हैं। कवर्धा फिशरीज कॉलेज के प्रोफेसर SK सारंग ने इस बारे में जानकारी दी। उसको हम शक्कर माउस कैटफिश के नाम से जानते हैं। उसका साइंटिफिक नाम जो वैज्ञानिक नाम है वो हाइपोस्टोमस पेलिस्टोमस है और हाइलम इसका कॉर्डिएटा है। ये जो मछली है आमतौर पर रिजर्वायर और लेक्स में मिलती है। अधिकतर इसकी जो हैबिट है खाने की वो क्लीनिंग साफ सफाई करने की है। मछलियों में तालाब को या रिजर्वायर को या झील को ये साफ करती है। ये कैटफिश सकरमाइट प्रजाति की है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।